हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जन जीवलिंग का पार्ट 37। पार्ट 37 में देखते हैं महाराज मिस्टर ली यूंकी से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ली यूंकी बताते हैं कि महाराज, क्योंकि देशंग चेंज का बंटवारा हो चुका है तो जन जीवलिंग दोबारा जनहाऊ में चली गई हैं और मैंने जंग सिम्हा को उनके पीछे लगा दिया है। फिर महाराज कहते हैं कि उनका बंटवारा हो चुका है, वो टूट चुके हैं और लॉर्ड चैकिम फैमिली अपना रुतबा खो चुकी है, तो आपको ये चांस मिस नहीं करना चाहिए और जीत हासिल करनी चाहिए। ली यूंकी कहते हैं ठीक है महाराज, मैं समझ गया। अगले सीन में हम सैनिकों को देखते हैं जहाँ पे जू जियांग जो होते हैं वो हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक नए जर्नल आते हैं जिसका नाम है वेई, और वो हमला करने से मना कर देते हैं। वो लॉर्ड चैंग की तरफ से होते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं, जू जियांग कहते हैं कि आप महाराज का आदेश मानने से मना कर रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, मैं आदेश मानने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं वो बता रहा हूँ जो सही है। तो जू जियांग क्या करते हैं, उनको पकड़वा देते हैं, कहते हैं ले जाओ इसको कारागार में डाल दो। अगले सीन में हम लॉर्ड चैंग की फैमिली को देखते हैं। वो लोग सब पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं, कहाँ से कहाँ कैसे करना है। तभी जो जूजन होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है जन को लेकर। तो उसकी माँ कहती है चिंता मत करो, अभी हम सब साथ हैं, बस फ़र्क इतना है कि इस बार हमने जन को मुसीबत में डाल दिया है तो हमें उसे भी बचाना है। अगले सीन में हम सभी को महाराज के दरबार में देखते हैं जहाँ महाराज से सभी लोग बता रहे होते हैं कि हमने जितने भी सिपाही खड़े किए थे उनमें से आधे लोग तो मर चुके हैं और कुछ लोग में से जो हैं उसमें 3 दिशाओं में जा चुके हैं। नॉर्थ के जितने भी सिपाही हैं वो 3 दिशाओं में गए हैं। महाराज इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कहते हैं मैं नहीं सुनना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हो रहा है, बस तुम लोग जैसे भी हो सब कुछ ठीक करो। और खूब जोर से चिल्लाते हैं। फिर सभी लोग वहीं पे झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, कहते हैं महाराज आप गुस्सा मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ सैनिक बात कर रहे होते हैं जहाँ जो जियांग भी होते हैं और वो सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि तीनों दिशाओं में जो हमने अपनी सैनिक भेजे हैं वो सारे हार रहे हैं। इस पर वो लोग कहते हैं यहाँ पे लॉर्ड चैंग की बहुत ज़रूरत है और फिर कहते हैं जू जैन हमें मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं लॉर्ड चैंग के पास एक आदमी आता है और वो बताता है कि लॉर्ड चैंग हमारे 20,000 सिपाही शहर में पहुंच चुके हैं और इतने सिपाही यहाँ पहुंच चुके हैं और वो सभी लोग हम ही को ज्वाइन करेंगे। इस पर लॉर्ड चैंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं अच्छी बात है, हम लोग उन्हें जल्दी अच्छा लेसन सिखा देंगे। फिर हम देखते हैं जनरल अपने पिता से इजाज़त मांग रहा होता है कि मुझे बाइक जाने की इजाज़त दीजिए। तो इस पर उसके पिता मना कर देते हैं। तो उसके साथ जो बैंक था वो उसके बड़े भाई होते हैं, वो दोनों लोग कहते हैं कि हमें जाने दीजिए और हम वादा करते हैं कि हम जनरल को अच्छे खासे मतलब 1 पीस में लेकर वापस आएंगे, इसे कुछ नहीं होने देंगे। लॉर्ड चैंग कहते हैं ठीक है जाओ, पर अपना ख्याल रखना। उनकी माँ कहती हैं तुम एक वादा करो कि जाओगे और सेफ वापस आओगे, कुछ ज़्यादा बुरा मत करना। इस पे उनका बेटा कहता है ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा और मैं सेफ वापस आऊँगा। अगले सीन में हमें जैनर को और जन को दोनों को दिखाया जाता है जहाँ जैनर कहीं जा रहा होता है और जन आराम से अपने रूम में बैठी होती है। फिर दोनों एक दूसरे से कहते हैं मतलब मन में बोलते हैं। जैनर कहती है जैनर क्या तुम नॉर्थ के में ठीक हो? फिर उधर जैनर बोलता है कि जियोलियांग तुम अपना ख्याल रखना, मैं जानता हूँ कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो खतरे से खाली नहीं है, मैं शायद वहाँ से ज़िंदा वापस भी ना लौटूँ, पर याद रखना मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस लौटूंगा तुम्हें ज़िंदा देखने के लिए। फिर हम जोहू जियांग को देखते हैं जो अकेले ही लड़ाई करने के लिए जा रहे होते हैं। उनके सैनिक उनको रोक रहे होते हैं तो वो कहते हैं नहीं, मेरे जो सैनिक हैं वो वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं और मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो जा रहे होते हैं तो सभी सैनिक रोक रहे होते हैं। वो कहते हैं कि महाराज आपको पता है कि वहाँ पे जाने के बाद आप मरने वाले हैं, तो फिर उसमें क्यों जाना। तभी उनका सैनिक दौड़ता हुआ आता है, कहता है महाराज लॉर्ड चैंग आ गए हैं। तो तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड चैंग पीछे से बहुत सारे सैनिकों के साथ आए होते हैं। मिस्टर लॉर्ड चैंग जोहू को प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज माफ़ करना, हम थोड़ा सा देर हो गए। और फिर वो उन्हीं की तरफ से लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। तो उस पर मिस्टर जोहू कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमें इस लड़ाई में फंसा के चले गए हो, नॉर्थ की हेल्प तुमने ना की होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। और उन्हें खूब डांट लगाता है। लॉर्ड चैंग कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। वो कहते हैं तुमने जितने क्राइम किए हैं उससे क्या तुम ये सब सही कर पाओगे? कहता है कि हाँ। फिर हम महाराज को देखते हैं जो वहाँ पे हो रही फाइट के बारे में पूरी खबर रख रहे होते हैं। उनसे पूछ रहे होते हैं कहाँ जीती कहाँ हारी, सारे मंत्री उनको बता रहे होते हैं पीछे पीछे घूम घूम के। मिस्टर निंग के अंकल होते हैं, वो कहते हैं कि महाराज आपको लॉर्ड चैंग को एक और मौका देना चाहिए। इस पर महाराज मना कर देते हैं। तो कहते हैं महाराज आपको गलत फहमी हुई है, लॉर्ड चैंग बहुत अच्छे इंसान है, आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए, वो सब ठीक कर देंगे। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं गलत हूँ? इस पर वो दोनों हाथ जोड़कर वहीं पर बैठ जाते हैं, मतलब मिस्टर निंग और उनके अंकल हाथ जोड़कर वहीं पर बैठ जाते हैं और महाराज वहाँ से चले जाते हैं। महाराज बहुत कमीने हैं।
अगले सीन में हम ली यूंग को देखते हैं जो दौड़ता हुआ अपने घर जाता है, जहाँ पे उनके एक मेन सैनिक का मौत हो चुका हो। मतलब वो मरा नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहते हैं क्या हुआ, तो वो सब लोग अपना अपना बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके सैनिक बताता है कि महाराज आप यहाँ से जल्दी भाग जाइए, क्योंकि बाइकियों के सैनिक वालों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, कोई नहीं बचेगा। हम देखते हैं ली यूंग की दौड़ता हुआ राजकुमारी के पास जाता है और कहता है जो लियंग चलो यहाँ से, उसको वहाँ से ले जाके भागने के लिए कहता है यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी खतरा आने वाला है, यहाँ पे अटैक होने वाला है, सब लोग यहाँ से भाग रहे हैं। तो इस पर वो कहती है कि लेकिन हमारे लोगों का क्या होगा, अगर यहाँ पे अटैक होगा तो यहाँ के जो लोग हैं वो सभी मारे जाएंगे, हमें उन लोगों को बचाना चाहिए। तो कहता है कैसे बचाओगी, यहाँ पे तो जो महाराज हैं वो भी भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ, सभी लोग भाग रहे हैं, जिवली और जियो रोंग को भी बचाना है, चलो यहाँ से। इस पर जिवलियांग जाने से मना कर देती है, कहती है अगर मेरे पिता महाराज होते तो वो ऐसा नहीं करते। इस पर उसको पता चल जाता है कि ये सच में जिवलियांग ही है। तो कहता है फाइनली तुमने बता दिया कि तुम ही जिवलियांग हो। और फिर उससे कहता है कि जिवलियांग तुम्हारे लिए मैंने जियो रोंग और जिवली की रक्षा की, जिवली से शादी भी इसीलिए किया था ताकि मैं उन दोनों का रक्षा कर सकूं। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती मेरे साथ जाने को, तो उसको अपना सिल देता है और कहता है ठीक है जाओ, पर वादा करो कि तुम जिंदा रहोगी और तुम जब भी मुझसे फ्यूचर में मिलोगी मुझे माफ़ कर दोगी। और कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं एक साहसी व्यक्ति नहीं हूँ, पर तुम जाओ और अपनी रक्षा करना, और मैं जिवली और जियोंग की रक्षा करूँगा तुम्हारे लिए। फिर वहाँ से जिवलियांग चली जाती है। तो उनका सैनिक पूछता है कि महाराज क्या आपने सच में उसे जाने दिया। इस पर ली यूंग की कुछ नहीं बोलता और वो रोने लगता है। दूसरी तरफ हम जैनर को देखते हैं। जैनर बंगटाओ उसके बड़े भाई तीनों लोग मिलके वहाँ पे हमला करने के लिए योजना बना रहे थे। मतलब बाइकियों वालों को कैसे रोका जाए, शहर पे हमला करने से सभी लोगों को कैसे बचाया जाए, यही सारा प्लानिंग कर रहे होता है। और कहता है कि जिवलियांग मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जिवलियांग कैपिटल सिटी में बीच में भाग रही होती है, मार्केट के बीच में, और वो मन में सोच रही होती है कि इन लोगों पे हमला होने वाले, इन लोगों को कुछ खबर ही नहीं है, अगर हमला हो जाएगा तो इन लोगों का क्या होगा। फिर एक एक लोगों से पकड़ पकड़ के पूछती है बाइक वालों हमला करने वाले हैं क्या, तुम्हें पता है। कोई कहता है क्या बोल रही हो तुम, बकवास कर रही हो। इस सीन में हम महाराज के महल का सीन देखते हैं, जहाँ सारे नौकर भाग भाग कर सारा सामान पैक कर रहे होते हैं। सब लोग वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, सारी ज़रूरत के सामान रखे जा रहे होते हैं। ली यूंग की भी आते हैं वहीं पे और मिस्टर निंग भी आते हैं। मिस्टर निंग जाकर क्या कहते हैं, महाराज के बक्से से एक उनका बहुत ज़रूरी जो मोहर होता है वही चुरा लेते हैं। तभी ली यूंग के पीछे से कहते हैं मिस्टर निंग आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अरे आप आ गए। फिर दोनों लोग महाराज से मिलने जाते हैं और मिस्टर निंग महाराज से कहते हैं कि महाराज यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं कैपिटल सिटी में, उन लोगों का क्या होगा। तो महाराज कहते हैं मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे अपनी जान बचानी है, और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम जिवलियांग को देखते हैं जो अपने दवाई खाने पर वापस आती है। उसको देखकर लिविया बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है फाइनली आप आ गए। फिर दोनों बात करते हैं और फिर वो सबको बुलाती है और कहती है कि सुनो, बाइग्यू सिटी वाले जितने भी आर्मी है वो हमारे शहर के बाहर ही आ चुके हैं, गेट पे पहुंच गए हैं और वो कल हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। तो सब लोग कहते हैं ऐसा तो कोई खबर है नहीं। तो कहते हैं नहीं, वो लोग हमला करने वाले हैं और जल्दी हमारा देश बर्बाद हो जाने वाला है। फिर वो सबको अपना अपना काम समझाती है कि आप यहाँ जाइए, यहाँ से कुछ दवाइयाँ लेकर आइए, यहाँ से और मैं जाती हूँ जैनर के 12वें अंकल प्रिंस के पास मिलने। सभी लोग अपने अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब ये पूरी तैयारी करती है कि हम लोग उन्हें अपने देश पे अटैक नहीं करने देंगे, हम लोग अपने सिटी को बचाएंगे, यहाँ के लोगों को बचाएंगे। और बताती है कि महाराज चुरैंग जो है वो यहाँ से निकल गए। सब लोग कहते हैं वो कितना डरपोक है, वो यहाँ से निकल गया है। फिर हम देखते हैं जिवलियांग जो होती है वो जैनर के 12वें अंकल के पास मदद के लिए जाती है। वो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ आज का रात है। तो कहते हैं हाँ, हमारे पास सिर्फ आज का रात है पूरी तैयारी करने के लिए, और उनसे बहुत सारा मदद के लिए कहती है। तो वो मदद के लिए पहले तो मना करते हैं, कहते हैं कि वहाँ पे उनके बहुत सारे सैनिक हैं, हमारे सैनिक बहुत कम है, तो हम लोग उनका सामना कैसे कर पाएंगे। तो जिवलियांग कहती है कि कृपया महाराज अंकल आप मेरे लोगों को बचाइए, हमारे लोगों को बचाइए। वो कहते हैं क्या कहा, हमारे लोग। तो कहती है हाँ, मेरे लोगों को बचाइए क्योंकि मैं ही चू जिवलियांग हूँ। तो वो कहते हैं क्या तुम सच में चू जिवलियांग हो। तो कहती हैं हाँ अंकल, क्या आपको याद है आप और मेरे पिताजी किचन में मेरे हर एक बर्थडे पर मेरे लिए केक बनाया करते थे। तो वो कहता है हाँ मुझे याद है, और तुम ही चू जिवलियांग हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और वो दोनों तैयार हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है चलो हम लोग वेपन की तैयारी करते हैं। फिर हम देखते हैं जन उसी रात को बाहर टहल रही होती है और उसी जगह पे जाती है जहाँ पे जैनर के साथ उसने अच्छा वक्त बिताया था। वहाँ पे जाकर वही लालटेन देखती है जो उसने जैनर के साथ खरीदा था। तो उसे जैनर की याद आती है और कहती तुम अपना ख्याल रखना और मैं भी अपना ख्याल रखूँगी और मैं शहर को बचा के रहूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे मंत्री कोर्ट रूम में आए होते हैं। सब लोग महाराज का
इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी उनका एक नौकर आकर बताता है कि महाराज गायब है और ऑल्सो थर्ड प्रिंस भी गायब है, मतलब वो लोग भाग गए हैं। तो ये लोग कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग मुसीबत में और ये लोग मुसीबत में छोड़ के भाग गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग फैमिली के बेटे चैंगमिंग से मिलने के लिए फैंग टाओ और उनके बड़े भाई जाते हैं। वो लोग जानर को लेके गए होते हैं, जानर को तीर लग गई होती है। तो ये पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो वो बताते हैं कि वो बाइकवी के आर्मियों को रोकने के लिए गए थे और वहीं पे इन्हें चोट लग गई, घायल हो गए। ये कहते हैं ठीक है आप लोग अंदर लेके चलो, मैं किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ। इस पर उनका बड़ा भाई मना कर देता है और कहता है नहीं, डॉक्टर को मत बुलाना वरना फिर बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। फिर कहते हैं ठीक है आप लेके आओ, हम लोग देखते हैं। हम मिस्टर निंग के अंकल को देखते हैं जो कि लड़ाई के लिए निकल रहे होते हैं। कहते हैं कि प्रिंस भी आ गए हैं, अब हम लोगों को जाना चाहिए। और उनकी पत्नी उन्हें रोक रही होती है कि आप मत जाइए, बहुत खतरनाक है, आप घर में ही रहिए, क्योंकि अगर आप जाएंगे आपको कुछ हो गया तो हम लोग का क्या होगा। वो कहते हैं नहीं, हमारी सिटी को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो जाते हैं और अपने सैनिकों के साथ एक अच्छा सा लंबा सा भाषण देते हैं कि हमें अपने सिटी को बचाने का टाइम आ गया, हम इनके लिए जान भी दे सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा भाषण देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरे गेट पर सभी सैनिक आ गए होते हैं, जहाँ पे प्रिंस मतलब 12वें अंकल आए होते हैं गेट पे, और वहीं पे जैन और लियू ईयर, मिस्टर क्यू आई सभी लोग आए होते हैं लड़ाई के लिए। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय, गुड नाइट।